नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे साधकों और भक्तों, मेरा प्रणाम। हम श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय, जो कर्मयोग नाम से जाना जाता है, उसका श्रवण कर रहे हैं। 8 श्लोक श्रवण कर चुके हैं। आज 9वां श्लोक श्रवण करेंगे। इससे पहले क्या बताया गया था? श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप शास्त्र विधि से नियत कार्य करते हो तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, अर्थात वह कार्य सर्वश्रेष्ठ है और कर्म न करने में भी आपका अधिकार नहीं है। अगर हम कर्म नहीं करते हैं तो हमें किसी प्रकार की सफलता नहीं मिलती है। अब हम श्लोक संख्या 9 पर चलते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि देखिए, हम 2 तरह के कार्य करते हैं। एक कर्म हम कर्तव्य पालन के लिए करते हैं और एक कर्म हम केवल अपने लिए करते हैं। तो जो हम कर्तव्य पालन के लिए कार्य करते हैं वह कार्य सर्वश्रेष्ठ है, उसी में हमें सिद्धि भी मिलती है। और जब हम अपने लिए कर्म करते हैं तो हम उस कर्म बंधन में बंध जाते हैं, हम सांसारिक मोह माया में बंध जाते हैं। हमें अपने लिए कर्म नहीं करना चाहिए, हमें केवल कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो आइए शब्दशः अर्थ पर चलते हैं। यज्ञ का मतलब है, यज्ञ अर्थात का एकमात्र यज्ञ या विष्णु के लिए, ईश्वर के लिए किया गया कार्य। कर्मणः कर्म की अपेक्षा, कर्मणः कर्म की अपेक्षा। यज्ञार्थात यज्ञ के लिए अर्थात विष्णु के लिए किया गया कार्य, कर्म की अपेक्षा। अन्यत्र अन्यथा, अन्यत्र अन्यथा। लोको अयम, अयम लोक, यह भौतिक संसार कर्म बंधन है, कर्म बंधन का कारण है। इस भौतिक संसार में हम जो भी कर्म करते हैं वो बंधन का कारण बनते हैं, अर्थात जो कार्य हम अपने लिए करते हैं वह हमें कर्म बंधन में डालते हैं, वो बंधन का कारण बनते हैं। और जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हम बंधन का कारण नहीं बनते, वह कार्य हमें मोक्ष की प्राप्ति दिलवाते हैं, बंधन का कारण नहीं बनते हैं। तद अर्थम कर्म, तद अर्थम उसके लिए कर्म करने चाहिए, उसके लिए कर्म करने चाहिए। किसके लिए? कृष्ण भावनामय के लिए, कृष्ण भावना भक्ति के लिए, ईश के लिए हमें कर्म करने चाहिए। कर्म कैसे? निष्काम कर्म करने चाहिए। मोक्ते हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हमें उसके लिए अर्थात मोक्ष के लिए कार्य करनी चाहिए। मुक्त संग है, मुक्त संग क्या हुआ? फल से मुक्त। समाचार हमें कार्य करने चाहिए। केवल कर्म फल की इच्छा से ही हमें कार्य नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? कर्म फल से मुक्त कार्य करना चाहिए। अब यहाँ क्या कहते हैं कि विष्णु के लिए या ईश के लिए जो हम कार्य करते हैं वह यज्ञ रूप में भी कर सकते हैं। उन दोनों का फल बराबर ही मिलता है और इस भौतिक जगत में जो हम कार्य करते हैं वो हमारे बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए, किसकी? उस भगवान की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, नियत प्रतिदिन कर्म करो, नियत कर्म करो। इस तरह से तुम बंधन से हमेशा मुक्त रहोगे, तुम सांसारिक मोह माया के बंधन में नहीं बंधोगे। यहाँ क्या है कि भाई देखिए, हमें अपने शरीर के निर्वाह के लिए
कोई न कोई कार्य करना पड़ता है और सामाजिक स्थिति तथा गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह से बनाए गए हैं कि जिसमें उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। हम जो नियत कर्म करते हैं उससे किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति होती है। देखिए, इस जीवन का भी क्या उद्देश्य है, जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन का क्या उद्देश्य है। हर वो व्यक्ति यह सोचता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। कोई यह नहीं सोचता कि मैं अच्छे कार्य कर रहा हूँ या बुरे कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य का क्या फल मिलेगा। बस हर व्यक्ति की यही रट होती है कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ और मुझे मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए। हर जितने भी हम यज्ञ या ईश के लिए कार्य करते हैं उनका मेन मकसद क्या, प्रसन्नता, कि हम प्रसन्न रहें, भगवान को हम प्रसन्न रखें जिससे हमें मोक्ष की प्राप्ति हो। इस जगत में क्रिया काम करने वाला क्या करता है, जो भी हम कार्य करते हैं वो हमें कर्म बंधन में डाल देते हैं। इसलिए कर्तव्य पालन के लिए जो कार्य हैं उन्हें करना चाहिए और अन्यत्र काम हमें, जो काम है अन्यत्र वो हमें क्या करते हैं, कर्म बंधन में डाल देते हैं। इसलिए हमें 3 बातों को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये शरीर सहित कुछ भी मेरा नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहिए। यदि हम ये 3 बातें स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन बहुत सुगम हो जाएगा। लेकिन ये 3 बातें स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि ये 3 बातें यदि स्वीकार कर ली जाएं तो जीवन बहुत सरल हो जाता है। धन्यवाद।